हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट के साथ एक क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास के अंदर मैं आपको डेली आपको मिलती रहेगी क्लास, 1 बाय 1 क्लास मिलेंगी। पहली क्लास होगी हमारी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस की, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर एचएसएससी 2015 से 2021 मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपको 12 घंटे की क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इससे पहले मैंने जो क्लास प्रोवाइड करवाई थी आपको प्यारे बच्चों, वो क्लास हमारी जो थी वो केवल 8 घंटे की क्लास थी। अब की बार जो क्लास होगी वो आपको मिलेगी 12 घंटे की क्लास। और वो क्लास आप सभी जानते हो कि कुछ इश्यूज के चलते गवर्नमेंट ने इंटरनेट की सप्लाई को बंद कर दिया था, अदरवाइज वो क्लास अभी तक आपको मिल गई होती। क्लास आपकी बिल्कुल रेडी है और वो अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि 12 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों, उसके लिए टाइम बहुत लगता है अपलोड होने में। दूसरी बात, उस क्लास की पीडीएफ में तैयारी होने में थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो आज या कल तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी पीडीएफ कंप्लीट तैयार हो जाएगी, तभी उसके जहाँ तक मुझे लगता है कि इस आने वाले संडे तक आपको ये क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पेपर से पहले एक बार दो बार अवश्य देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये नहीं है कि वो एक ही पेपर के लिए है, क्योंकि एचएसएससी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं उठाकर लेकर आया हूँ। अभी 2021 में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी मैंने करवाया है। हरियाणा पुलिस का पेपर हो, आपका एसआई का हो, कलर का, हर पेपर में आपको सहयोग करेगी। और साथ ही आप एचएसएससी अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो पीडीएफ के लिए, किसी भी क्लास की पीडीएफ मिलती है। और @प्रदीप सहरावत एचएसएससी अड्डा ये अपना इंस्टाग्राम है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास के बारे में बात करता हूँ। आज की क्लास हमारी किस टॉपिक के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, एचएसएससी हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक क्लास में मिलेंगे आपको। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप एचएसएससी अड्डा के अंदर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर डिस्कशन टैब से आप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। दूसरी बात प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपको क्लास 1 ये आपकी है, आपकी पहली क्लास है आज। हर पेपर के अंदर जितने भी एचएसएससी के अभी तक पेपर हुए हैं, सारे पेपरों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं प्यारे बच्चों हर पेपर के अंदर, जैसे कि 25 क्वेश्चन एक पेपर में अगर हरियाणा जीके के देखने को मिलते हैं, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो बिल्कुल नई तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो हम पहली बार देखते हैं, किताबों के अंदर भी नहीं होते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जैसा सपोर्ट रहेगा प्यारे बच्चों, वैसा ही मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सोशल मीडिया के अपने जो लिंक हैं वो दिए गए हैं। आप यहाँ से एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप एचएसएससी अड्डा विद प्रदीप सहरावत भी सर्च कर सकते हो, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। वीडियो का इसका अपना टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आप हर जगह सोशल मीडिया पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो अपने सवालों के जवाब के लिए। और प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ हम अपनी मैथ की जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस का अब सेटअप चल रहा है, और जल्दी ही आपको लाइव क्लासेज मिलने लग जाएंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा देख लेते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है भी हरियाणा के राज्य कवि कौन है, प्रथम राज्य कवि का भी पता है भी, फर्स्ट राज्य कवि कौन है, फर्स्ट स्टेट पोएट हरियाणा के कौन है। हमें पता है कि भी उदय भानु हंस है। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अब किस तरह से ले, उसने पूछ लिया उर्दू भाषा के पूछ लिया, यानी कि उर्दू भाषा के होंगे श्री अनूपचंद आफ्ताब। कौन होंगे प्यारे बच्चों? श्री अनूपचंद आफ्ताब। इस तरह से ये एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस को मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जहाँ पर भी आपकी बुक में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको वीडियो बार बार न देखनी पड़े। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर? श्री अनूपचंद आफ्ताब। और उधर उदय भानु हंस जो है वो हरियाणा के राज्य कवि रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ियों का ढंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर पूछा गया है भेड़ियों का ढंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, उदय भानु हंस के द्वारा। अब किसी भी किताब के अंदर नहीं देखने को मिलता है कि भी उदय भानु हंस ने कौन सी किताब लिखी है, और एग्जाम में पूछा गया भेड़ियों का ढंग।
तो ये उदय भानुवंश ने लिखा है, और इस तरह के प्रश्न पेपर में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब पेपर आपके दौरान आप अभी यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कितना पता है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। एरिया वाइज की उसने बात नहीं की प्यारे बच्चों, उसने बात की सिटी के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमारा कोई भी ज़िला होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ज़िला है, ये हमारा पूरा ज़िला है पानीपत ज़िला, लेकिन इसके अंदर एक लोकेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पानीपत है, बाकी यहाँ पर इसके अलग अलग गांव हैं, अलग अलग शहर हैं। तो उसने सिर्फ इस एरिया की बात की है जिस एरिया के अंदर वो सिटी का काम करता है, कि भाई कहाँ पर है, आप कहाँ पर रहते हो, भाई मैं पानीपत में रहता हूँ। पानीपत के अंदर समालखा भी आता है, कोई ये कहेगा भी मैं समालखा में रहता हूँ, तो वो पानीपत में नहीं आएगा। इस अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा शहर सबसे बड़ा है, तो वो फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अनंगपुर बांध बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास के अंदर लिया गया है। फरीदाबाद के अंदर है प्यारे बच्चों अनंगपुर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये देखिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन, शानदार जन्नाटेदार। 5 नव घोषित RAF रैपिड एक्शन फोर्स, क्या प्यारे बच्चों? रैपिड एक्शन फोर्सेज बटालियन में से एक हरियाणा के किस जिले में तैनात की जाएगी? तो प्यारे बच्चों नूह जिला, नूह के अंदर हरियाणा में ये तैनात की जाएगी। मेवात नूह आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, वहाँ पर ये तैनात की जाएगी रैपिड एक्शन फोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। और इस क्लास की PDF आपको HSSC अड्डा जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रुप में जुड़े आप, हर क्लास की PDF आपको मिल जाती है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है प्यारे बच्चों? तो कौन सा बांध है हरियाणा के अंदर? यहाँ पर जो कौशल्या बांध है, यहाँ पर कुछ पेपर प्यारे बच्चों ऐसे मिले हैं मुझे जिनमें HSSC ने सीधी उनके आंसर की प्रोवाइड करवाई है, जिसमें क्वेश्चन जो हैं आंसर जो उनके मार्क किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्लास में इसी तरह के पेपर मिलेंगे, कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं, आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं उनमें आंसर जो है वो मार्क नहीं होते हैं, तो वो भी पेपर आपको करवाए जाएंगे। ये नहीं है कि खाली मार्क वाले ही करवाए जाएंगे। तो कौशल्या बांध की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यह बांध है आपका हरियाणा ज़िले के अंदर। जबकि अगर बात की जाए कौशल्या बांध की, तो यह क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि सर अब ये कहाँ पर है? तो ये है अपना पिंजौर जिले, पिंजौर के अंदर, पंचकुला के अंदर पिंजौर में आपको कौशल्या बांध मिलेगा। कौशल्या नदी के ऊपर ये बांध है। अब आप लोगों ने हर तरह की नदी हरियाणा में पढ़ी होगी, लेकिन कौशल्या नदी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। जो कौशल्या नदी है प्यारे बच्चों, ये घग्गर और हकरा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है घग्गर और हकरा नदी की, और उसके ऊपर कौशल्या बांध बनाया गया है पिंजौर के अंदर। और 2008 में इसका निर्माण शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, और 2012 में यह बनकर तैयार हो गया था। छोटे लेवल का बांध है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? तो प्यारे बच्चों अपनी बेटी अपना धन, ये बाल विवाह को संबोधित करती है, प्यारे बच्चों बाल विवाह को रोकने का काम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। देखो जुलाई दिया है, मार्च दिया है, अप्रैल दिया है, लेकिन मई को HSSC ने माना है कि हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। अब आप आगे कभी अपने बुक के अंदर इस चीज़ को नोट कर लेना, कभी आपका पेपर और दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप HSSC के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि भाई HSSC ने खुद ही इसको मई को माना है। और HSSC का विश्वास नहीं है प्यारे बच्चों, एक पेपर में मई को मान लेंगे, अगले पेपर में वो अप्रैल को मान लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा मई जो है HSSC के अकॉर्डिंग सबसे गर्म महीना हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश को डिजिटल हरियाणा का पहल के तहत लॉन्च किया गया है। तो प्यारे बच्चों यह एक सरल ऐप है, सरल हमारी जो ऐप होती है प्यारे बच्चों, ये डिजिटल हरियाणा के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी आप एफिडेविट अपने जितने भी आप अपने जैसे कि आपका होता है हरियाणा का एक डोमिसाइल होता है, या फिर आपका कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं, आपके कैटेगरी से जुड़े होते हैं, जाति से संबंधित होते हैं, उनको आप जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर उनको ये ऐप प्रोवाइड करवाई गई है, सरल ऐप, और वहाँ से आप अपने जो ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन
कहाँ पर किया गया प्यारे बच्चों, तो ये पंचकुला के अंदर किया गया है। विश्व हर्बल वन योजना, बहुत बढ़िया सवाल है। किताबों के अंदर ये प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं प्यारे बच्चों, सीधी सीधी बात ये है। अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसे भूदान आंदोलन में भाग लिया, किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया, और भूदान आंदोलन वो विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिया लेवल पर प्यारे बच्चों। तो भाई परमानंद इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, ये वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि मारुति का जो प्लांट है वो हरियाणा में कहाँ पर है, तो बच्चे करेंगे सर गुरुग्राम में है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेगा कि हरियाणा के अंदर उसके प्लांट कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी है, तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो 2 विनिर्माण संयंत्र यानी कि 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मारुति के वो हरियाणा के अंदर हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की है, उनका नाम क्या है प्यारे बच्चों, साक्षी मलिक। अब इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात है कि सर ओलंपिक में कैसे पहले किसी महिला ने पदक नहीं जीता। अरे मेरे लाडलो, पदक तो जीते हैं, लेकिन पहलवान की बात की है उसने, पहलवान किसकी बात की प्यारे बच्चों, उसने रेसलर यानी कि कुश्ती के अंदर सबसे पहला पदक किसने जीता प्यारे बच्चों, साक्षी मलिक ने जीता है। आगे प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण डैश में करवाया जाएगा, तो कहाँ पर करवाया जाएगा प्यारे बच्चों, फरीदाबाद के अंदर। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा संशय क्या रहेगा आपके दिमाग में, यहाँ पर ऑप्शन में बल्लभगढ़ भी दिया गया है, और हमें पता है कि नाहर सिंह का लगभग संबंध बल्लभगढ़ से रहता है, लेकिन जो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है प्यारे बच्चों वो हमारा फरीदाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, तो प्यारे बच्चों 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे आ जाता है, गंगकेरूर डैश के द्वारा लिखा गया था, प्यारे बच्चों श्री मधुकांत जी के द्वारा यह लिखा गया था। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके की आपकी बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो गंगकेरूर लिखा हुआ ना प्यारे बच्चों, वहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, गांव की ओर। अब इस तरह से एचएसएससी इन चीज़ों को कैसे पढ़ता है, वो कैसे लिखते हैं, अब मुझे इसके बारे में कोई वो नहीं है। अब मैं एचएसएससी के बारे में न तो मैं कुछ कह सकता हूँ, नहीं आप। उसने लिखा गंगकेरूर, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ गाँव की ओर, और ये श्री मधुकांत जी की बुक थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है प्यारे बच्चों, तो सबसे अधिक जो खेती की जाती है हरियाणा के अंदर वो गेहूं की खेती की जाती है प्यारे बच्चों। किसकी खेती की जाती है, गेहूं की, खाद्यान्न की बात अगर वो करता है तो सॉरी भाई। लेकिन गन्ने की खेती भी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, अगर वो पूछे हरियाणा के अंदर वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, तो प्यारे बच्चों गन्ने की होती है। क्योंकि गन्ने का क्या होता है, 1 एकड़ के अंदर, 1 किले के अंदर जो गन्ना होता है हमारा वो 300 से 350 क्विंटल गन्ना निकल जाता है प्यारे बच्चों। और अगर गेहूं की बात की जाए तो 1 किले के अंदर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे 25 क्विंटल के लगभग गेहूं निकलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलते हैं, कई बार तो 20 ही क्विंटल निकलते हैं। तो गेहूँ इतना ही निकल पाता है, जबकि अपना जो गन्ना है वो 300 से 350 क्विंटल। तो पैदावार के हिसाब से बात करेगा तो गन्ना प्यारे बच्चों, अदरवाइज खाद्यान्न हो या कुछ उस तरीके से पूछे तो गेहूं। अगला प्रश्न है अपना, डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विद्या में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सूर सम्मान है अपना, ये अपना जो सम्मान है सूर पुरस्कार भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका दिया जाता है प्यारे बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है उसका मुख्यालय है अपना कहाँ पर प्यारे बच्चों, पंचकुला के अंदर। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई, अभी पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले,
फार्मासिस्ट का, उसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है प्यारे बच्चों। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा प्यारे बच्चों, उसका नाम, जो सबसे पहले आंसर आएगा जिसका, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो स्थापना आप लोगों को बतानी है हरियाणा साहित्य अकादमी की कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइन ने अपनी सेवाएं शुरू की है। तो प्यारे बच्चों स्पाइस जेट ने अपनी सेवाएं वहाँ पर शुरू कर दी हैं। और ये जो हवाई अड्डा है प्यारे बच्चों, ये किसके सहयोग से बनाया गया है, ये इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। आपको हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए किसी एक पर्सन को लेकर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर स्थित है कहाँ पर प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हरियाणवी साहित्य ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हिंदी, उर्दू और ब्रज, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जिसमें अधिकतर हरियाणवी साहित्य की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन पाली भाषा में आपको साहित्य की रचनाएं कम मिलेंगी हरियाणवी साहित्य की, अगर हम बात करते हैं तो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करने वाला। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। तो कौन करता है प्यारे बच्चों, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हेड कौन होता है प्यारे बच्चों, उसका हेड होता है हमारा उपायुक्त, यानी कि डिप्टी कमिश्नर, जिसको डीसी भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आप लोग। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है प्यारे बच्चों। तो पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ हरियाणा में सबसे अधिक प्रचलित है। अब ये बताओ इस तरह के क्वेश्चन कौन सी किताब के अंदर लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, कहीं पर भी नहीं लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको HSSC हर बार जो पेपर में 1-2 क्वेश्चन नया देखने को मिलता है, वो वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपनी क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। आपको मैथ की ये क्लास लगभग 12 घंटे की क्लास है ये लगातार। तो आपको ये जल्द ही, उम्मीद करता हूँ मैं, इस संडे तक आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा PDF का काम बाकी है। अदरवाइज़ क्लास आपकी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर PDF के लिए आप HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ये अपना जो है @प्रदीप सहरावत HSSC अड्डा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो आपके सवालों के जवाब के लिए। तो प्यारे बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएँ, क्योंकि आपकी जल्दी ही मैथ की लाइव क्लासेज अब स्टार्ट होने जा रही है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, आपको हर तरह की वीडियो मिलती है HSSC से जुड़ी हुई, तो सभी की PDF आपको HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।